Hello and welcome to GMT Academy. My name is Darshana and I'm here to actually teach you English. हमारे इस पर्टिकुलर चैनल पे हम लेकर आए हैं इंग्लिश के नए नए एपिसोड्स जो आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश बोलने में बहुत ही फ्लुएंटली. सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम एंड स्टार्ट आवर वीडियो. आज मैं बात करूँगी उन सेंटेंसेस के अंदर मौजूद कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम शायद नोटिस नहीं करते हैं. हाँ, बिल्कुल सही समझे. I'm talking about the action words. I'm talking about what we call as verbs. VERBs. Verbs यानी कि वो सारे words जो कि एक्शन के बारे में बताते हैं या फिर किसी चीज़ की स्टेट ऑफ बीइंग यानी किसी चीज़ की पोजीशन अभी क्या है, क्या वो चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेटा है. So that is what exactly verbs are, the words which show some action or maybe it is actually telling the state of a being. So let's move on to the next part of verbs यानी कि क्रिया. क्रिया कितने टाइप की होती हैं इंग्लिश में भी हम जानेंगे. So अगर मैं देखूँ यहाँ पे verbs का जो एक टाइप्स है, पहली है वो है एक्शन verbs. एक्शन verbs यानी कि जो हमें बताते हैं कि हम खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं यानी कि वॉक कर रहे हैं. So these are called action verbs. ये लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स यानी कि कनेक्टिविटी जो क्रिएट करते हैं किसी वाक्य में. तो आपको पता होगा जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग टू यू एंड टॉकिंग अबाउट यू, दैट यू आर माई ऑडियंस हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ. सो मेरे लिए अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप मेरे लिए मेन सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारा इंग्लिश, राइट? The learning procedure of about like how to be fluent in English language. So language को सीखना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है और आप सब्जेक्ट है क्योंकि आपके बारे में यहाँ मैं बात कर रही हूँ, राइट? So यहाँ पे जब मैं आपको एड्रेस कर रही हूँ, आप जब किसी चीज़ को एड्रेस करते हैं और उसको उस चीज़ से रिलेट करते हैं जो एग्जैक्टली उसको रिलेट कर रही है उस वाक्य में, तो हम उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोलते हैं. तो यहाँ पे जब लिंकिंग की बात आती है तो किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जब हम लिंक करते हैं तो वहाँ पे इज, आर, वॉज, ये सारी की सारी चीज़ें यूज होती हैं. वॉज, दैट इज अ पास्ट टेंस, राइट? सो नेक्स्ट, अब इसके अंदर हमने सीखा एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स. अब एक और वर्ब आता है जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, सो हेल्पिंग वर्ब्स एग्जैक्टली क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हैज, हैड, हैव, विल, शैल, ये सारे हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक वाक्य बनाना है, इफ आई वांट टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग हैज, तो हैज एक्चुअली प्रेजेंट टेंस में यूज होता है यदि कोई चीज़ हो चुकी है या कोई चीज़ हो गया है, हो गई है, ठीक है, मिला, गई, ये सारी सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो हम उसको हैज़ में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि राम का हो गया काम, तो हम कहते हैं राम हैज़ डन हिज वर्क. हमने क्या कहा? राम हैज़ डन हिज वर्क. तो यहाँ पर मैंने कहा कि उसका हो गया. क्या हो गया? काम. काम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सब्जेक्ट राम के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट हो गया राम. ऐसे ही हम बोल सकते हैं उसको प्रॉपर पास्ट टेंस में हैड, हो गया था, तो हम हैज़ को हटा देंगे और हैड लगा देंगे यानी कि HD लगा देंगे. ऐसे ही अगर कोई चीज़ हम प्रेजेंट में कह रहे भाई अभी अभी जस्ट हुआ है, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम उधर चले गए, मिल गया, लाइक समथिंग विच इज बीन सेड, लाइक कि कोई चीज़ अभी अभी हुई है, तो हम वहाँ पे हैव का उपयोग करेंगे. नेक्स्ट आता है विल और शैल. विल और शैल बीन यूज इन द फ्यूचर टेंस. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार इन फ्यूचर, आई विल गेट दैट कार इन फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर शैल बोल रही हूँ तो हम जैसे किसी को अगर कुछ पूछ रहे हैं, शैल आई ब्रिंग दिस फॉर यू, क्या मैं आपके लिए ये ला सकता हूँ? सो आई कैन यूज ओवर देयर शैल. तो हम इनके इंडिविजुअल वीडियोस बनाएंगे जहाँ हम ऐसे जो मॉडल्स लाइक रहते हैं कुड, वुड, शुड, और उसके अलावा ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स है इसके लिए भी हमें अनदर एपिसोड आई एम गोइंग टू मेक एंड एक्चुअली हेल्प यू आउट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश इन अ मोर करेक्ट वे. ओके, नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव वर्ब्स वर्सेस इनट्रांजिटिव.
ये ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है? पहली बात तो इसको समझिए कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ ग्रामर से रिलेटेड, ये आपको टेंशन देने के लिए हम नहीं सिखा रहे हैं कि हम आपको वर्ब के बारे में बता रहे हैं। ये एक्चुअली आपको क्लैरिटी दे रहा है, एक करेक्शन दे रहा है। जब हम एक्चुअली इंग्लिश बोलते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो वाक्यों में ये छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं, इज क्या होता है, वॉज क्या होता है, हैज क्या होता है, हैव क्या होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में डाउट रहते हैं कि ये होता क्यों है, और इसके बेस पर हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो कैसे ये कंप्लीट सेंस क्रिएट करता है। सो लैंग्वेज की ग्रामर जो होती है, किसी भी लैंग्वेज की, कोई भी भाषा की जो व्याकरण होती है, वो उस भाषा की त्रुटियों यानी कि कोई भी गलतियों को लाइक अवॉइड करने के लिए होती है। ग्रामर के बेस पे अगर हम कोई चीज़ समझ लेते हैं तो इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर कोई भी भाषा आप जब बोलते हैं तो व्याकरण के आधार पर हम और ज़्यादा स्पष्टीकरण के साथ यानी क्लैरिटी के साथ उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या फ़र्क है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दिया, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ को यूज़ किया गया कैसे वो मैं बताती हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा शी रीड्स अ बुक, तो यहाँ पर हमने सिंपली एक सेंटेंस बनाया, शी रीड्स अ बुक। तो रीड्स इज लाइक पढ़ना। तो यहाँ हमने ये देखा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, सिंपली बता रहे कि भाई वो एक बुक पढ़ रही है। नेक्स्ट, इनट्रांजिटिव इज एक्चुअली यहाँ पे हमने देखा नो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमें कोई ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है। तो यहाँ डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है, जब हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कह रहे हैं तो नीड्स ऑब्जेक्ट, और जब इनट्रांजिटिव कह रहे हैं नो ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर? जब मैंने शी बोला तो ये एक सब्जेक्ट है, जब मैंने बुक बोला तो ये ऑब्जेक्ट है, राइट? तो वो क्या चीज पढ़ रही है, वो बुक को पढ़ रही है। कौन बुक पढ़ रहा है, वो है शी, यानी एक लड़की उस बुक को पढ़ रही है। सो नीड्स ऑब्जेक्ट, एंड इन द सेकेंड केस देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सो सिंपली यू कैन से, अगर स्लीप्स के ऊपर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, ही स्लीप्स इन हिज रूम, ठीक है, वो अपने कमरे में सो रहा है, तो वी कैन डायरेक्टली से ही स्लीप्स, शी स्लीप्स, वी स्लीप, दे स्लीप। तो जब ही और शी और इट की या फिर किसी का नाम यूज करते हैं तो वहां पे वर्ब के बाद एस जरूर लगाइएगा। नाउ जब हम वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब में हम डिफरेंट फॉर्मेशन लेकर आते हैं। अगर मैं बेस वर्ब की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल गो, उसका पास्ट टेंस बन जाता है वेंट, देन गॉन एंड देन गोइंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एक सेंटेंस बनाना है, मैं जाता हूँ, तो आई कैन से आई गो देयर, ओके। मैं गया था, तो आई कैन से आई वेंट देयर। आई हैव गॉन देयर, मतलब मैं वहाँ पे गया था। अभी आप बोलोगे मैं गया, तो आप बोल सकते हैं आई हैव गॉन देयर, मैं वहाँ गया। आई एम गोइंग, मतलब मैं भी प्रेजेंटली इस चीज़ को बोल रही हूँ कि मैं अभी ये चीज़ कर रही हूँ, यानी ऑन गोइंग प्रोसेस पे है, तो यू कैन से गोइंग। सिमिलरली आई कैन से आई ईट, आई एट, आई हैव ईटन, आई एम ईटिंग। सो जब भी हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं तो यहाँ पर हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताया था, हैज, हैव, हैड, तो यहाँ पे हम उनका यूज करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि अभी सेंटेंसेस मैंने आपको ऑलरेडी वर्बली बताए थे, तो यहाँ पे रिटन है आई ईट, आई एट, आई हैव ईटन, आई एम ईटिंग, यानी मैं खाता हूँ, मैं खाता था, आई हैव ईटन, मैंने खाया या खा लिया, आई एम ईटिंग, यानी कि मैं अभी खा रहा हूँ। नाउ दिस इज अ टास्क विच आई वॉन्ट यू पीपल टू डू इट। तो आप मुझे कॉमेंट में बताएं कि फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब क्या है। शी इज स्माइलिंग, सो व्हाट इज द वर्ब हियर? राम हैज डन हिज और राम हैज डन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा? ही स्लीप्स में वर्ब क्या होगा? रोहन हैड कम, इसमें भी वर्ब क्या होगा? So all of you just don't forget to comment me that what is the right answer for this particular activity to find the verb. Now at last, thank you so much for being with me on this video. I hope you learn about the verb in a very short period, that is only just a few minutes.
and you might have cleared, and we will be making more videos with this. And if you feel that you want to learn verb in a very deep way, so you can just comment me down and let me know if you are interested to get that video. एंड हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर भी करें. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.